अंग्रेजी हुकूमत के ज़माने से पचपदरा में साल्ट ट्रेन के नाम से दौड़ रही शटल कैसे 1990 की बाढ़ में उखड़ी रेल की पटरियों के कारण बंद कर दी गई। लेकिन समय का फेर देखो, अब सालों से वीरान पड़े पचपदरा रेलवे स्टेशन तक रिफाइनरी के दम फिर से पचपदरा में दौड़ेगी रेल। क्या है पूरा मामला, चर्चा करेंगे पीके टाइम्स के खास कार्यक्रम में। मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पचपदरा वालों के लिए कुछ खबर है। यहां अंग्रेजी हुकूमत में वर्ष 1932 में रेल लाइन बिछाई गई, जिस पर आज़ाद भारत में भी वर्ष 1990 तक रेल दौड़ती थी। लेकिन यहां आई बाढ़ में उखड़ी रेल की पटरियों को आज तक कोई भी फिर से नहीं जोड़ सका। इस दौरान कई सरकारें आई और गई, लेकिन बालोतरा से पचपदरा तक मात्र 11 किलोमीटर लंबा रेल का सफ़र रेल लाइन उखड़ने के कारण किसी ने भी जोड़ने का प्रयास नहीं किया, जिसके चलते पचपदरा वालों का हमेशा हमेशा के लिए रेल सेवा छीन ली गई। लेकिन अब रिफाइनरी के लिए बालोतरा से पचपदरा रिफाइनरी को रेल सेवा से जोड़ा जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। वर्ष 1990 से पहले जन्मे पचपदरा के सब लोग जानते होंगे कि पहले यहां बालोतरा जोधपुर से जोड़ने वाली रेल चलती थी। लेकिन वर्ष 1990 में आई बाढ़ ने पचपदरा की पटरियां उखाड़ दी। उसके बाद ये पटरियां न तो रेलवे पचपदरा से जोड़ सकी और न ही किसी नेता ने इन्हें फिर से जोड़ने का कोई दमदार प्रयास किया। रेलवे के अनुसार यहां अंग्रेजी हुकूमत ने वर्ष 1932 में रेलवे लाइन बिछाई थी, जिसे स्थानीय लोग साल्ट शटल यानी कि नमक की गाड़ी कहते थे। आपको बता दें कि ब्रिटिश काल में पचपदरा नमक उत्पादन का अग्रणी और बड़ा केंद्र था। यहाँ से रेल से देश भर में नमक भेजा जाता था। लेकिन 1990 की बाढ़ में उखड़ी रेल लाइन क्षतिग्रस्त हुई तो फिर कभी सही नहीं हो सकी। मात्र 11 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन, जिसे रेलवे प्रशासन की भी जिम्मेदारी थी कि बाढ़ में उखड़ी हुई रेल पटरियों को वापस से बिछाया जाता। जो सरकारें थी उनका भी दायित्व था, जो स्थानीय नेता थे जिन्होंने यहाँ राजनीति की उनका भी दायित्व था कि इन पटरियों को वापस जुड़वा सके। लेकिन जब उखड़ी तो वापस नहीं जुड़ सकी। रेलवे प्रशासन ने 1992 में इन पटरियों को ही हमेशा हमेशा के लिए उखाड़कर पचपदरा को रेल सेवा से मुक्त कर दिया, यानी हमेशा हमेशा के लिए रेल सेवा से काट दिया गया। अब रेलवे सूत्रों के अनुसार यह नई रेल लाइन बालोतरा रेलवे स्टेशन से शुरू होकर सीधे पचपदरा रिफाइनरी परिसर तक जाएगी। इसकी कुल लंबाई लगभग 11 किलोमीटर होगी। प्रारंभिक सर्वे के बाद अब फाइनल सर्वे का काम तेज़ी से पूरा किया जाएगा। इस ट्रैक को आगे चलकर जोधपुर बाड़मेर मुख्य रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा। इससे पचपदरा देश के प्रमुख शहरों से सीधे रेल संपर्क में आ जाएगा, यानी कि अंग्रेजों की साल्ट शटल के बाद अब रिफाइनरी ट्रैक पर दौड़ेगी। विकास की ट्रेन 94 साल बाद पुराना इतिहास वापस पुनर्जीवित करेगी। इस नई रेल परियोजना पर प्राथमिक उद्देश्य रिफाइनरी से उत्पादित होने वाले पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स उत्पादों का सुरक्षित और तीव्र गति से परिवहन करना है। इसके साथ ही इस रूट पर भविष्य में यात्री ट्रेनें भी चलाई जाएगी। इससे रिफाइनरी में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों, इंजीनियरों और स्थानीय आम लोगों को भी सीधा लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि करीब 79,459 करोड़ की लागत से बन रही यह रिफाइनरी देश का पहला एकीकृत पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। अधिकारियों के मुताबिक रिफाइनरी व्यावसायिक उत्पादन जुलाई 2026 से शुरू होने की पूरी संभावना है। ऐसे में इस नई रेल लाइन के बनने से क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नए पंख लगेंगे। जाहिर सी बात है कि इतने सालों पुरानी रेल सेवा वापस पचपदरा से जुड़ने के कारण यहाँ के लोगों को भी कहीं न कहीं रेल यात्रा जब शुरू होगी तो राहत मिलेगी और एक बार फिर से वहाँ पर रेल की छुक छुक सुनाई देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इतने सालों में रेलवे प्रशासन और यहाँ के स्थानीय लोगों ने
मात्र बाढ़ में उखड़ी 11 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को फिर से बिछाने का कोई प्रयास नहीं किया, जबकि देश भर में 1981 की बाढ़ में 11 नहीं 20-20 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइनें उखड़ी थी। कई जगह रेलवे स्टेशन उड़ गए थे, टूट गए थे, बह गए थे, वो भी तमाम दुरुस्त होकर चले। लेकिन ये कहीं न स्थानीय नेताओं की बेरुखी और उनका जो है इस जगह के प्रति बेरुखापन है, जिसके चलते कि 1990 में उखड़ी रेल पटरियां वापस बिछ नहीं सकी। ये तो शुक्र है रिफाइनरी आने से अब बाद पचपदरा के लोग रेल सेवा का आनंद ले सकेंगे। फिलहाल रिफाइनरी के लिए ही सही, लेकिन कभी न कभी तो यहाँ के लोगों को भी यात्री सेवा का भी लाभ मिलेगा। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स।